भागवत कर्ता के साथ साथ वो बीच बीच में राजनीति का भी ज्ञान सबको देते हैं। रोक कोई नहीं लगा रहा, लेकिन मर्यादित वस्त्र हो जो समाज में चल जाए, घर में चल जाए, परिवार में चल जाए, हर जगह चल जाए, मर्यादित हो। पुरुष ही समाज नहीं बदल सकता, उन्हें भी बदलना पड़ेगा। उन्हें मर्यादित ढंग का कपड़ा पहनना चाहिए। कुत्ते बिल्ली कहते हैं कि आजकल हर कुत्ता लिव इन में रहता है, हर बिल्ली लिव इन में रहती है, तो क्या ये विचार किस तरीके से देखती है जनता इसको? नहीं, ये तो कहना गलत है। ये तो जो उनका आध्यात्मिक काम है उसी को ही करना चाहिए उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जनता से राय लेंगे, वायरल हो रहे इस समय अनिरुद्धाचार्य बाबा के बारे में, जो कि पेशे से तो एक कथावाचक हैं। उनका गौरी गोपाल नाम से आश्रम भी चलता है वृंदावन में। बाबा जी अनिरुद्धाचार्य महाराज आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर काफ़ी उनके बयान और उनके जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं वीडियो के वायरल हो रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं अनिरुद्धाचार्य के बारे में? पहले आप कुछ बताइए, किस तरीके से देखते हैं? भागवत कर्ता के साथ साथ वो बीच बीच में राजनीति का भी ज्ञान सबको देते हैं। ये बताइए, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कहते हैं कि जो हमारे देश में इस समय माहौल है उसको देखते हुए कहते हैं कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको ढके हुए वस्त्र पहनने चाहिए। पर आजकल ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी वस्त्र को चुनने की स्वतंत्रता सबके पास है, सबको अपना है कि अपना क्या पहने। तो क्या राय रखते हैं? वस्त्र के लिए मैं ये बोलूँगा कि मर्यादित हो। रोक कोई नहीं लगा रहा, लेकिन मर्यादित वस्त्र हो जो समाज में चल जाए, घर में चल जाए, परिवार में चल जाए, हर जगह चल जाए, मर्यादित हो। इतना ओपन ना हो कि सामने वाला, लड़कियां कहती हैं, स्त्रियां कहती हैं कि अपनी सोच बदलो। सोच बदलने से कुछ, पुरुष ही समाज नहीं बदल सकता, उन्हें भी बदलना पड़ेगा। उन्हें मर्यादित ढंग का कपड़ा पहनना चाहिए। अच्छा बाबा जी, बिस्किट खाते हैं आप? बिस्कुट कभी कभार खाता हूँ। अनिरुद्धाचार्य तो बताते हैं बिस्किट मतलब विष की किट, मतलब विष मतलब जहर और उसकी किट है, तो बिस्किट खाना ही छोड़ दीजिए। अब छोटी छोटी बेकरियों में क्या होता है, बनाने का तरीका सही नहीं होता है। आप ब्रांडेड बिस्किट खाइए तो वहाँ थोड़ा चल जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्रांडेड चल जाएगा, छोटी मोटी कंपनियों से इग्नोर करना है? एक सफाई छोटी बेकरी में सफाई नहीं होती। अच्छा, बॉलीवुड की पिक्चरें जो आजकल आ रही हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, बाबा जी कहते हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे देश का जो एक माहौल है उसको ख़राब किया है, हमारी सभ्यता को बिगाड़ने की कोशिश की है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पिक्चरों ने इस तरीके का माहौल बनाया है जो देश को ख़राब दिशा में ले जा रहा है? कुछ हद तक तो सही है, कुछ हद तक क्या पूर्ण सही है। हमारे पिक्चर से जो है समाज में हमारे दुष्प्रभाव जा रहा है। वहाँ गलत ही चीज़ दिखाई जाती है, अच्छी चीज़ को तो लोग दिखाते नहीं, गलत चीज़ ही दिखाया जाता है बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा। एक कथा के दौरान उन्होंने कहा था कि जो भी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, वो एक उपाय कर सकती हैं, और उपाय उन्होंने बताया था कि देसी गाय को गेहूँ खिलाएं, और जब गेहूँ गोबर के ज़रिए बाहर आए तो उस गोबर से गेहूँ को अलग करके उसे धुलकर उसे आटे को पिसवाकर उसकी रोटी बना के खाएं, उससे गर्भवती हो जाती महिलाएं। क्या इसमें कोई विज्ञान है? क्या धर्म के अनुसार कोई पौराणिक पुस्तकों में ऐसा कोई साक्ष्य मिला है? पहले हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तब थ्रेसर नहीं था, दौराही बैलों से होता था। गेहूं की मड़ाई जो होती थी तो उसमें से अन्न का बड़ा अभाव था। अब जो हमारा मानना है, अन्न का अभाव था, तो गोबर से जो ये गेहूं ही खाते थे कि चलते चलते गेहूं खाते थे। जब वो गोबर निकालते थे तो गोबर को सुखा के उसका गेहूं निकाल के लोग खाते थे। पहले खाते थे? पहले खाते थे। मतलब इससे कोई, ये जो बाबा बोल रहे हैं, ये पुराने तौर पे होता आया है? हाँ, ये होता आया है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। भाई हम 62 साल के हैं, तो हमने अपने बचपन में देखा है। तब थ्रेसर नहीं था, क्रेशर नहीं था और टिब्बल नहीं था, तो ये सब बहुत बड़ा बांस लगा के उसे हमारे तरफ ढेकुर बोलते थे, रहट होती थी, इससे खेत की सिंचाई होती थी। जौ ज़्यादा बोया जाता था, बीमार जौ के आटे की रोटी खाने से पेट में कभी गैस नहीं बनती थी। आज तो फायदेमंद है? हाँ, फ़ायदेमंद है। सर, अनिरुद्धाचार्य जिस तरीके से बयान देते हैं, मैं आपसे उनके 2-3 वाक्य बोलूँगा, उनके कहे गए वाक्य हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, आपको अपना रिएक्शन बताना है। जैसे वो बाबा कहते हैं कि आपका नाम पहले जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, मैं प्रयागराज
प्रदीप जी, बाबा कहते हैं सबके नाम में राम है। अब आपका नाम तो प्रदीप है, तो वो बताते हैं कि अब प्रदीप हो, शिव हो, सुलेमान हो, सचिन हो, कोई भी हो, सबका नाम में राम आ जाता है। तो जनता किस तरीके से देख रही है कि आपके नाम में राम है? वैसे तो नहीं आ रहा है, मतलब आध्यात्मिक उसमें कुछ देखा जाए तो कुछ होगा, जितना बहुत लिटरेचर के बारे में तो नहीं पता है। ये है कि अब उनका कहना है तो इसके पीछे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो इस चीज़ में तो बड़े माहिर हैं ही। मतलब अब उनका एक जो अपना सोचना है या समझना है या अध्ययन उनका जो है, उसके हिसाब से ये तो हो सकता है कि राम का नाम तो वैसे, राम तो जैसे कहेंगे राम तो कण कण में है, राम तो हर चीज़ में सर्वज्ञ है, हर जगह है राम तो नाम भी में भी हो सकते हैं कि राम का नाम भी हो उसमें। अच्छा, आजकल युवा उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और युवाओं के बारे में भी वो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। वो बताते हैं कि आजकल के जो युवा लिव इन में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, घर से दूर, घर से बाहर अकेले रहते हैं, तो बताते हैं ये परंपरा तो कुत्ते बिल्लियों की है। कुत्ते बिल्ली कहते हैं कि आजकल हर कुत्ता लिव इन में रहता है, हर बिल्ली लिव इन में रहती है। तो क्या ये विचार किस तरीके से देखती है जनता इसको? नहीं, ये तो कहना गलत है। ये तो जो उनका आध्यात्मिक काम है उसी को ही करना चाहिए उनको। ये सब बयान तो नहीं देना चाहिए। ये सब देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम या जो भी सरकार का काम है, इसमें तो उनको नहीं दखल करना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के ऊपर भी वो बोलते हैं कि महिलाओं को वस्त्र ऐसे पहनने चाहिए जिसमें वो पूरी ढकी रहें। क्या आज के युग में जब समाज इतना आगे बढ़ चुका है, हर किसी को आज़ादी अपने तरीके से पहनावा ओढ़ने के पहनने की, वो आध्यात्मिक आदमी वो अपने हिसाब से पहनावा करते हैं, क्या आज के युवाओं को, खास करके लड़कियों को, उनकी वस्त्र चुनने की आज़ादी है, या फिर बाबा कहते हैं कि अगर ढक के रहना चाहिए तो उसके पीछे भी कोई वजह है? नहीं नहीं, सबको अपना अधिकार है। यदि हम बिना जैसे जो हमको पसंद है हम वो काम कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कम कपड़े में कोई लड़कियां घूम रही हैं, तो जो हमारा ड्यूटी जो जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए कि बाकी उनकी पसंद है कम कपड़े में जाए या तो उसमें तो कोई कमेंट क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ा आरोप लगता है बॉलीवुड के ऊपर। बाबा भी कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहा है उसमें सबसे आगे बॉलीवुड है। जो आजकल की पिक्चरें जिस तरीके की बन रही, जिस तरीके की कहानियाँ बन रही, जिस तरीके के किरदार उसमें दिखाया जाए, चाहे वो हिंसा को लेकर हो, चाहे वो अश्लीलता को लेकर हो, तो जनता क्या आप बॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं? और देखते हैं तो क्या लगता है बॉलीवुड हमारे कल्चर को कुछ इफेक्ट कर रहा है? नहीं, ये तो बात सही है कि बॉलीवुड तो थोड़ा सा जो दिखा रहे हैं, जो लोग देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। उनका एक फैशन में आ जाता है। वो सोचते हैं कि जब वहाँ पे ये हुआ उसका रिज़ल्ट नहीं देखते, उसके बाद कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस लड़के थोड़ा सा तो हाइपर हो जाते हैं देख के कि वो वहाँ पे हीरो ने ऐसा किया तो हम भी ये कर दें, या लड़कियाँ देख के हीरो ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर दें। थोड़ा सा तो सेंसर बोर्ड को थोड़ा सा तो ये सब में पालन करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बाबा जी ने अपने भक्तगणों से पूछा था कि 70 में ऐसा क्या जोड़े कि 17 बन जाए? 70 में ऐसा क्या जोड़े 17 बन जाए, ये तो हमको नहीं कह सकते। कुछ एज का मामला होगा, कुछ ऐसे कुछ सोच ये जवाब भी बाबा जी ने ही दिया था और बड़े अतरंगी अंदाज से दिया था, इसीलिए बाबा जी चर्चाओं में है। हालांकि आपने जनता की भी राय देखी बाबा को लेकर, किस तरीके से जनता को भी नहीं मालूम है कि 70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए, पर बाबा ने ज्ञान दिया था। अब आप बताइए कमेंट्स कर कि 70 में ऐसा क्या जोड़े कि 17 बन जाए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।